बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाबा एक शरीफ इंसान थे और शहर के कामयाब बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ गलत किस्म के दोस्त इनको ऐसी जगहों पर ले जाने लगे जहां दिन सोते और रातें जागती थी। फिर इंसान तो ख़ता का पुतला है। मेरे बाबा के कदम भी बहक गए और वह एक गाने वाली के हुस्न पर फ़िदा हो गए और घर से, बीवी बच्चों से, कारोबार से गर्ज हर चीज़ से बेगाना हो गए। वो इस औरत के इश्क में ऐसे गिरफ़्तार हुए कि अपने ख़ानदानी शराफत को पसे पुष्ट डालकर इस औरत से शादी के तरपे हो गए। ख़ानदान वालों ने बहुत समझाया। अम्मी ने दुहाई दी कि तुम्हारे बच्चे हैं, इनकी तरफ देखो, इनके बारे में सोचो। आदमी शादी अच्छे ख़ानदान में करता है और तुम एक कोठे वाली को घर ला रहे हो। कल को तुम्हारे बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में छानबीन होगी तो इस वक्त ये बात तुम्हारे लिए अजाब बनेगी। फुप्पो भी समझाती रहीं, मगर बाबर पर किसी बात का असर ना हुआ और गुलनार बेगम से शादी करके इसे घर ले आए। इस वक्त में 4 साल जबकि भाई 7 साल के थे। अम्मी को बाबा की दूसरी शादी का बहुत दुख था, लेकिन क्या करती, निभा पर मजबूर थी। तो बच्चों को लेकर कहाँ जाती। गुलनार बेगम ने एक नाच गाने वाली और तवाइफ के कोठे पर जन्म लिया और वहीं पली बढ़ी, और इसके आदत और इतवार भी अपने माहौल जैसे ही थे। तहम वो खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी थी, लिहाजा बहुत जल्द हमारे घराने के रहन सहन में ख़ुद को ढाल लिया। वो बज़ाहिर शराफत भरी ज़िंदगी अपनाने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन इसका दिल अंदर से मैला ही था। वो मेरी अम्मी से हसद करती थी। वो चाहती थी मेरी अम्मी मर जाएं ताकि वो अकेली ही शौहर के घर की मालिका हो और इसकी दौलत पर तन्हा राज करे, क्योंकि बाबा ने अम्मी को तलाक देने से इनकार कर दिया था। अगर कभी दोनों बीवियां आपस में लड़ पड़तीं तो बाबा दोनों बीवियों के मामलात में खामोश रहते थे। वो ना अम्मी को कुछ कहते थे और ना गुलनार बेगम को, बल्कि खामोशी से घर से चले जाते। गुलनार बेगम मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा ज़्यादती करती, अम्मी किसी से शिकायत करती। जब शौहर ही नहीं सुनता था, ये गम मेरी माँ को दीमक की तरह चाटने लगा था। इसी टेंशन में मेरी अम्मी बीमार रहने लगी। साल भर बीमार रहीं, बाकायदा चेकअप करवाया तो पता चला इनको टीबी है। गुलनार बेगम ने मेरे बाबा से कहा कि टीबी छूत की बीमारी है, बेहतर है कि ये हमसे दूर रहें, ख़ास तौर पर बच्चों से, वरना बीमारी बच्चों को भी लग सकती है। जब नानी और मामू को ये बात पता चली तो वहाँ आकर अम्मी को अपने साथ घर ले गए। बाबा कभी कभार अम्मी को देखने नाना के घर जाते और ख़र्चा देकर आ जाते थे। बाबा गुलनार बेगम के कहने पर हमें अम्मी से मिलने नहीं देते थे, बकौल इनके हमें ये बीमारी ना लग जाए। अम्मी हम बच्चों की जुदाई में और ज़्यादा गमज़दा और परेशान रहने लगीं और एक दिन यूं ही दुनिया से चली गईं। गुलनार बेगम बज़ाहिर हम पर जुल्म व सख्ती ना करती थी, लेकिन दिल से मोहब्बत भी नहीं करती थी। इन्होंने छोटी छोटी बातों पर हमारा जीना दुश्वार भी नहीं किया, लेकिन अपने कलेजे से भी नहीं लगाया। इनकी एक बात और अच्छी थी कि हमारी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करती थी, लिहाजा हम जल्द ही सगी माँ को भूल गए और इन्हें ही छोटी अम्मी कहने लगे। बाबा छोटी अम्मी को बहुत चाहते थे। लगता था कि हमारी अम्मी के मरने का इनको कोई गम नहीं था। हम तो बच्चे थे, वो प्यार से बुलाती, हम इनके गर्विदा हो गए। वक्त गुजरता रहा और हम बड़े हो गए। तब बाबा ने फुप्पो से जिक्र किया कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और मैं इनके घर बसाने की सोच रहा हूँ। मैं पहले बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ। जब अम्मी को इल्म हुआ तो वो सुलग उठी, कहा कि पहले लड़के का रिश्ता करो, वो बड़ा है, बेटी अभी छोटी है, इसको कुछ समझदार होने दो। यूँ इन्होंने भाई की शादी एक अमीर घराने में नहायत खूब पसंद लड़की से करवा दी। अम्मी भाभी की सपोर्ट करती और मेरी शिकायतें करती थी, जिस पर मुझे भाई डांट पड़ती। यूँ हमारे घर में ही अजनबी की तरह ज़िंदगी गुजारने लगी। हर वक्त की डांट फटकार ने मेरी शख्सियत को इतना मसख कर दिया कि मैं ज़हनी तौर पर मफलूज हो गई। स्कूल जाना छोड़ दिया, हंसना भूल गई, बस हर वक्त रोती रहती। एक दिन छोटी अम्मी ने मेरी शादी की बात की तो बाबा ने फुप्पो के बेटे अकरम का नाम लिया। इस पर वो बोली कि अकरम को छोड़ो, हमें इससे बेहतर रिश्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन बाबा को यही बेहतर रिश्ता लगता था, मगर वो ना मानी। एक रोज़ वो मुझे अपने साथ एक घर में ले गई और कहा, किसी को ना बताना, ये मेरे भाई का घर है। और तुम्हारे बाबा ने मुझ पर पाबंदी लगाई थी कि मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलूँगी, लेकिन मैं भी आखिर इंसान हूँ। बहरहाल छोटी अम्मी के भाई ने मेरी आओ भगत की। छोटी अम्मी ने हम वहाँ अपने भाई से कुछ देर दूसरे कमरे में जाकर बात की। इन लोगों के अच्छे अखलाक से मैं बहुत मुतासिर हुई। वहाँ एक नौजवान लड़का भी था। ये छोटी अम्मी का भांजा फ़हद था। इसने मुझे मानेखेज़ नज़रों से देखा और मुस्कुरा दिया। इसके चेहरे पर ऐसी चमक दमक थी कि मैं मरूब हुए बगैर ना रह सकी। चूँकि अम्मी ने मना किया था कि मैं घर में किसी को ना बताना, तो मैंने राज को राज ही रखा। अब अम्मी कहती थी कि इसकी शादी अकरम से ना करो, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी। मगर बाबा कहते थे कि ये रिश्ता अच्छा है, मेरी बहन मुझसे नाराज़ हो जाएगी, मैं इसे क्यों गंवाऊँ। फुप्पो से तो अम्मी को एलर्जी थी, क्योंकि इनकी शादी पर सबसे ज़्यादा मुखालफत इस बहन ने की थी। बहरहाल बाबा ने अम्मी की ना सुनी और अकरम के साथ मेरी मंगनी कर दी। मैं इस फैसले पर काफ़ी हैरान थी। अम्मी की वजह से फुप्पो और अकरम हमारे घर नहीं आते थे, मगर बाबा ने रिश्ता जोड़कर इनको मना लिया था।
तब अकरम दावत पर अपने वालिदैन के साथ आया। मैंने इसे दूर से एक नज़र देखा। वो खूबसूरत नौजवान था। दिल खुश हुआ कि मेरा होने वाला जीवन साथी खूबसूरत है। भाई और बाबा इसकी तारीफ़ें करते ना थकते थे, मगर छोटी भाई अम्मी का मुंह फूला हुआ था। फुप्पो के ससुराल वाले पढ़े लिखे, महज़ब और आला ख़ानदान से थे। नंदे भी तालीम याफ्ता थीं। अब ससुराल से मेरे लिए फ़ोन आते, कभी फुप्पो बात करती तो कभी उनकी बेटियाँ और कभी फुप्पा भी खैरियत दरियाफ़्त कर लेते थे। वो सब मुझसे बातें करके खुश होते, मेरा बहुत चाव करते, लेकिन ये सब मेरी छोटी अम्मी को बिल्कुल नहीं भाता था। जब मैं फ़ोन पर बात कर रही होती तो वो बर्तन पटकने लगती, कभी किसी काम के बहाने आवाज़ देकर बुलाती। अब अम्मी भाभी से मेरी लगाई बुझाई करती और वो भाई को उकसाती। इनका मुझसे मूड ख़राब हो जाता। ये मुझ पर बड़ा सख्त वक्त था। छोटी अम्मी चाहती थी कि ये मंगनी टूट जाए। इन्होंने फुप्पो को यहाँ तक कह दिया कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, रमशा ही इसके साथ बदसलूकी से पेश आती है। मगर फुप्पा बहुत समझदार और दूर अंदेश आदमी थे। इन्होंने अम्मी को समझाया कि तुम बेटी के ससुराल वालों से अपनी बेटी की तारीफ़ करने के बजाय बुराइयां बयान कर रही हो। ये तो अच्छी बात ना हुई। हम अपने हैं, किसी बात को दिल पर नहीं लेते, मगर तुम्हारा तर्ज़ अमल दुरुस्त नहीं है। ये सुनकर सब छोटी अम्मी शर्मिंदा हो गईं। एक बात तो मैं जान चुकी थी कि अम्मी चुपके अपने रिश्तेदारों से राब्ता रखे हुए थीं, लेकिन मैंने इस बारे में लब सी लिए थे क्योंकि ये अम्मी के अजीज़ थे और किसी के अजीज़ों को इससे दूर रखना अच्छी बात ना थी। मुझे ख़बर ना थी कि मेरी माँ चुपके क्या प्लानिंग कर रही है। दरअसल वो इस बात की मनसूबाबंदी कर रही थी कि किसी तरह मैं इनके भतीजे फ़हद को पसंद करने लगूँ तो मेरी शादी इसके साथ करवा दें। इस तरह इनका रिश्ता फिर से साबका ज़िंदगी से जुड़ सकता था। लेकिन ये बात बाबा को कब गवारा थी। वो पहले ही गुलनार बेगम की वजह से ख़ानदान से लड़ाई मोल ले चुके थे। भला वो ऐसे ख़ानदान में मेरा रिश्ता देना क्यों कर गवारा करते। लेकिन छोटी अम्मी कहती थीं उनका भाई इनकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर सकता है। वो किसी से कोई ताल्लुक़ ना रखेगा अगर बाबा इसको बतौर रिश्तेदार कबूल कर लें और अपने घर आने जाने की इजाज़त दे दें। मगर बाबा को ये बात कबूल ना थी। कजह के बीवी के भतीजे को बतौर दामाद कबूल कर लेते। इस सूरत हाल को देखकर बाबा ने शादी की तारीख दे दी। मैंने सुकून का सांस लिया कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में बाहर आने वाली है, मगर जो ऊपर वाले ने लिख दिया हो वो होकर रहता है। जिस रोज़ मेरी शादी हुई, छोटी अम्मी का मुँह उतरा हुआ था। वो रो रो कर फ़ोन पर फ़हद को बता रही थी कि मैंने तो तेरे लिए परी तलाश की थी, मगर अफसोस मेरी ना चली। मैं अगर ज़िद पर अड़ जाती तो करोड़ों की दौलत से महरूम हो जाती और घर से बाहर होना पड़ता। खैर, तुम फ़िक्र ना करो, मैं हार मानने वाली नहीं। इस वक्त तो मुझे इन बातों की समझ ना आई और मैं खैरियत से ब्याह कर अपने घर आ गई। ससुराल वालों ने बाहें फैलाकर मोहब्बत से इस्तकबाल किया। सास ससुर ने बलाएँ लीं, नंदों ने मेरे कदम लिए। ये सही मानों में मोहब्बत करने वाले और शफीक लोग थे। मैं तो खुशियों भरी जन्नत में पहुँच गई थी। लेकिन गुलनार बेगम मुझे खुश देखकर सुलग रही थी। इन्होंने मुझे घर में चैन से ना रहने देने की कसम खाई थी। मेरी किस्मत के इन्हीं दिनों बाबा कुछ बीमार रहने लगे। शादी के तीसरे दिन मैके वालों ने मुझे लेने आना था, लेकिन मेरा भाई ना आया। मैं टूट कर रह गई क्योंकि ससुराल वालों की नज़रों में मुझे मैके को गिराना मकसूद ना था। वो बेइज्जती, दूसरी बेइज्जती सौतीली माँ ने ये की कि मुझे तो मैके बुलाया मगर मेरे शौहर को नहीं बुलाया। ससुर साहब काफ़ी हैरान हुए, फिर भी इन्होंने मुझे भिजवा दिया। और जब मैं ससुराल वापस आई तो मेरे दुल्हा ने पूछा कि मुझे तुम्हारे घर वालों ने क्यों मदऊ ना किया। मैं शर्मिंदा हो गई, क्या जवाब देती। गुलनार बेगम ने इसी पर बस ना किया। जब ससुर और नद्दे मुझे लेने आए तो इन्होंने इनको घर के अंदर नहीं आने दिया, बाहर ही खड़े रखा। तब फूफा ने इनसे कहा कि घर आए दुश्मन को भी बुला लेते हैं, हम तो तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले हैं। अम्मी ने मुंह फट होकर कह दिया कि मैं ये रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि तुम्हारी बेगम ने मेरी शादी पर हंगामा खड़ा किया था। इस बात को मैं भूली नहीं हूँ। फूफा बेचारे ये सुनकर घबरा गए और मुझसे कहने लगे कि बेटी, तुम्हारा क्या इरादा है। मैं आपके साथ घर की इज्जत हूँ बाबा जानी, आपके साथ घर चलूँगी। फिर मैंने अपना पर्स उठाकर इनके साथ वापस आ गई। अब अम्मी हर किसी को कहती थी कि मैं तो रेमशा की शादी ऊंची जगह करना चाहती थी, मगर इनके बाप ने मेरी एक ना सुनी और वो ऐसी बातें अब खुल कर करती थी क्योंकि बाबा तो बीमार हो गए थे और इनके रहमो करम पर थे। इन्हीं दिनों मेरे भाई बैरून मुल्क चले गए। अब अम्मी को मौका मिल गया। अब बाबा को अस्पताल ले जाना होता तो वो अपने भतीजे फ़हद को बुला लेती, मगर मजबूरन बाबा ने चुप साध ली कि लागुर होने की वजह से बीवी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। रफ्ता रफ्ता फ़हद का बाबा के घर आना जाना शुरू हो गया। फिर अम्मी के बहन भाई और रिश्तेदार भी आने लगे। मेरे बाबा को इन लोगों से राहो रस्म बिल्कुल गवारा ना थी। ख़ानदान वालों से भी डरते थे क्योंकि वो शोर मचाते थे कि हीरा मंडी के लोग क्यों कर हमारे ख़ानदान में आते हैं। जब मेरे ससुर को मेरे इल्म हुआ कि छोटी अम्मी के रिश्तेदार मेरे बाबा के घर
बिला झिझक आने जाने लगे हैं तो इन्होंने मुझे मैके जाने से रोक दिया। कहा कि बेटी मैका माँ से होता है, जब तुम्हारा भाई भी बैरून मुल्क में है अब तुम वहाँ मत जाया करो। तुम्हारी सौतेली माँ हमें भी घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं देती, फिर तुम्हारा हमारे बिना वहाँ जाना मुनासिब नहीं लगता। इस बात पर मैं ससुराल वालों से बदजन हो गई, क्योंकि बाबा तो हयात थे और बीमार भी थे। मेरा इनके पास जाना ज़रूरी था। छोटी अम्मी ने बुलवाया तो मैंने कहलवा दिया कि मेरे ससुराल वाले आपके रिश्तेदारों के आने जाने की वजह से मुझे मैके आने नहीं देना चाहते। छोटी अम्मी इसी दिन की मुंतज़िर थी, फ़ौरन आकर झगड़ा करने लगी। मुझे कहा कि तुम इनसे क्यों डरती हो, तुम्हारा बाप ज़िंदा है तो ये तुम पर रोग लगाते हैं, कल को वो ना रहे तो ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। छोटी अम्मी ने मेरा दिल इस वक्त मुट्ठी में लिया। जब बाबा बीमार थे मैं इनकी बातों में आ गई और यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज़ हो गया। बाबा पलंग पर लाचार पड़े थे, वह हर बात सुनते थे और चुप रहते थे, किसी से कुछ नहीं कहते थे, मगर ये बातें इनके दिल को लगती थी। डॉक्टर ने बता दिया कि उनको कैंसर है और चंद दिन के मेहमान हैं। ये सुनकर छोटी अम्मी की आंखें नम होने के बजाय इनके लबों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट खेल गई। मैं नादान अपने शौहर और ससुराल वालों की बातें मैके में बताने लगी और सौतेली माँ की चालों को ना समझ सकी, बस इनके हाथों का खिलौना बनकर रह गई। मेरी ज़िंदगी में बहारेनों की नवीद आई तो ससुराल वाले खुशी से फूले ना समाए, लेकिन अम्मी का चेहरा उतर गया और वो मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई ताकि मेरी होने वाली औलाद का गला पैदा होने से पहले दबा दें। फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई कि मैं ऐसे मामलात को नहीं समझती थी। इन्हीं दिनों मेरी नन को देखने एक अच्छी फैमिली से औरतें रिश्ते की गर्ज से आई। छोटी अम्मी भी इत्तेफाक से इस रोज़ मौत के फरिश्ते की मानिन हमारे घर पहुंच गई। कहा कि चलो तुम्हारे बाबा तुमको याद कर रहे हैं। मैंने कहा अम्मी अभी मेहमान आए हुए हैं, इनको जाने दीजिए फिर हम चलते हैं। इस पर वो बोली ये तुमको मैके जाने से रोकते हैं, ये जालिम लोग हैं, इनकी परवाह मत करो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। तुम्हारे बाबा बीमार हैं। फिर बातों बातों में बताने लगी कि किस्मत तो अल्लाह बनाता है। देखो मैं कोठे पर एक तवाइफ के वतन से पैदा हुई, मगर मेरी शादी किस तरह तुम्हारे बाप के साथ एक अमीर और शरीफ घराने में हो गई और मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं और मेरे ससुराल वाले ये बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए। मैंने इनसे कहा अम्मी कुछ तो लिहाज करें, मेरी नंद का रिश्ता हो रहा है, आप यहाँ कैसी बातें कर रही हैं। इस पर इन्होंने जानबूझकर और ऊट पटांग बातें शुरू कर दी और इन लोगों पर इतना बुरा असर डाला कि वो मकदर होकर चले गए। मैं छोटी अम्मी की इन बातों की वजह से ससुराल वालों की नज़रों में भी गिर गई, मगर मेरे शौहर इतने अच्छे थे, कोई और होता तो बदला लेता, मगर इन्होंने कहा यह अल्लाह की मर्ज़ी है और मुझे कुछ ना कहा। मगर फुप्पो मुझ पर गुस्सा होने लगी तो फुप्पा ने इनको समझाया कि इस बच्ची का क्या कसूर है, तुम बहू पर क्यों नाराज़ हो रही हो, किसी का क्या ये क्यों भरे, तुम जानती नहीं कि वो इसकी सौतेली माँ है और ख़ानदानी भी नहीं, ऐसी औरत से क्या तवक्का की जा सकती है। अब मैंने मैके जाना छोड़ दिया, लेकिन एक रोज़ छोटी अम्मी का फ़ोन आया कि तुम्हारे बाबा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आकर आखिरी दीदार कर लो। फिर ना कहना कि मुझे ख़बर ना की। इस बात पर ससुर साहब ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। जब हम बाबा के घर पहुँचे, वाकई बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो करीबुल मर्ग थे, शायद मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे आते ही दम दे दिया। अब चंद दिन यहाँ रहना लाजिम था। मैं मैके में रह गई और अकरम बाबा की तदफीन के बाद मेरे ससुराल वालों के साथ चले गए। यहाँ मेरे दिन अफसरदगी में गुजर रहे थे। जब अकरम मुझे लेने आए तो अम्मी बोली इसको अलहदा मकान लेकर दो, जब तक अलग घर नहीं लेकर दोगे तब तक ये यहीं रहेगी। अकरम बोले अभी ये मुमकिन नहीं है, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि अलहदा रहूँ, कुछ वक्त बाद ये भी मुमकिन हो जाएगा। तुम्हारे वालिद इसको मैके आने से रोकेंगे क्योंकि मेरे रिश्तेदार तो यहाँ आते हैं, लिहाजा या तो अलहदा घर की शर्त पूरी करो ताकि मैं अपनी बेटी से मिलने आ सकूँ, या फिर इसको तलाक दे दो। इस वक्त तो अकरम मुझे साथ ले गए, लेकिन कुछ दिन बाद सौतेली माँ हमारे घर आ गई। बोली कि बाबा के लिए ख़त्म कराना है और खैरात करनी है, रमशा को मेरे साथ भेज दो। पप्पो ने कहा कि ये अकेली क्यों जाए, मेरे भाई के लिए ख़त्म करवा रही हो तो मैं क्यों ना साथ जाऊँ। तुम इसके लिए नहीं आ सकती कि वहाँ सब मेरे रिश्तेदार आएंगे जिनके आने पर तुम लोगों को एतराज़ है, तो फिर हमारी बहू भी अपने वालिद के घर नहीं जाएगी। छोटी अम्मी ने कहा कि इसको साथ भेजें वरना तलाक दे दो। इस पर अकरम और मेरे ससुर गुस्से में आ गए। इन्होंने छोटी अम्मी की बेइज्जती करके इनको अपने घर से निकाल दिया। वक्ती तौर पर मैं बहुत डिस्टर्ब थी। तभी मैके से फ़ोन आया कि तुम्हारा भाई आ गया है। मुझे भाई की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया। मैंने अकरम से कहा कि मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगी। तब इन्होंने मैके जाने की इजाज़त दे दी।
2 दिन बाद वो लेने आए तो भाई मेरे शौहर से उलझ पड़े। वो अम्मी की बातों में आ गए थे। कहने लगे कि तुमने हमारी माँ को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। अब मेरी बहन आपके घर नहीं जाएगी जब तक फूफा और फूफी मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस पर बात इतनी बढ़ गई कि अकरम नाराज़ होकर चले गए। यूँ छोटी अम्मी की चाल कामयाब रही। सुसर साहब ने माफ़ी नहीं मांगी और भाई ने दबाव डालकर मेरी तलाक करा दी। मेरे रोती रह गई और भाई फिर से बाहर चले गए, लेकिन मेरा बसा बसाया घर उजाड़ गए। अब अम्मी ने फ़हद को मुस्तकिल अपने पास रख लिया और जब इद्दत ख़त्म हो गई तो इन्होंने मुझको आमादा करके कोशिशें शुरू कर दी कि मैं फ़हद से शादी कर लूँ। मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने छोटी अम्मी के झूठे प्यार को अहमियत दी और अपने शौहर के प्यार को ना समझ सकी। फिर अम्मी मेरी शादी अपने भतीजे से कराने में कामयाब हो गई। भाई और भाभी के बैरून मुक जाने के बाद मेरा पुरसान हाल कोई ना रहा। कुछ दिन तो अच्छे यूँ गुजर गए कि मैं और फ़हद की अम्मी के साथ रहे और इन्होंने हमारी खूब चाँव चोचले किए। एक दिन फ़हद ने कहा, मेरे बगैर मेरी माँ परेशान रहती है, मैं चाहता हूँ कुछ दिन हम इनके पास जाकर रहें। मैं इनके साथ इनके घर आ गई तो मुझे पता चला कि शराफ़त क्या शय होती है और जिन लोगों के पास इज़्ज़त का तसव्वुर नहीं होता इनकी ज़िंदगी कैसे होती है। मैं अपनी नंदों के तौर तरीक़े देखकर हैरान और परेशान थी। इनका खाना पीना हंसना बोलना सब अमीराना ठाट बाट थे, लेकिन इनके मर्द तो नहीं कमाते थे, औरतें कमाती थीं और मर्द खाते थे। खुदा की करनी कि छोटी अम्मी को अचानक बुखार हुआ और वो चंद रोज़ बाद चल बसी। इनको नमूनिया हो गया था। इनके अचानक मौत के सदमे से मैं निढाल हो गई कि मैं इनको ही अपना आखिरी सहारा समझती थी। घर को ताला लग गया और अब मैं मुस्तकिल फ़हद के साथ इनकी बहनों और माँ और नानी के साथ रहने पर मजबूर थी। ऐसी ज़िंदगी का मैंने कब तसव्वुर किया था। हमें तो हर वक्त सर पर दुपट्टा ओढ़ने का हुक्म था और इनकी औरतें दिन को सोती और रातों को जागती। शाम ढले ज़र्क बर्क लिबास ज़ेबतन करके बनाव सिंगार करके अपने चाहने वालों के साथ चली जाती। इनकी ज़िंदगी का मकसद बस अय्याशियों का हुसूल था, चाहे नाजायज़ ज़राए से क्यों ना हो। फिर एक दिन वो भी आ गया जब इन्होंने मुझे भी अपने डगर पर चलाना चाहा। मैं खूब रोई। मुझे अपनी फूफा फूफी याद आए जो शरीफ लोग थे। काश मैं सौतेली माँ की बातों में ना आती। कुछ दिन की तगदू के बाद बिलाखिर मैं वहाँ से भागकर अपने बाबा के एक दोस्त के घर आ गई। इन्होंने भाई को इतला दी, जिन्होंने मेरा दाखिला कनाडा की यूनिवर्सिटी में करवा कर मुझे भी वहीं बुलवा लिया। तालीम मुकम्मल करके काफ़ी अरसा मेहनत भरी ज़िंदगी के बाद बिलाखिर वहाँ की शहरियत हासिल करने में कामयाब हो गई। मेरी दुआ है खुदा किसी को ऐसे गंदे लोगों में ना फंसाए जो ख़ुद तो गुनाह की ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन दूसरों को भी इस दलदल में गिरा देते हैं।